वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है अनटेम्ड, जो 2016 में रिलीज हुई थी। वार्निंग, अगर आपको एडल्ट सीन से प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक मीटियोर दिखाया जाता है जो पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है। वो एक कमरे में थी और उसके साथ एक क्रिएचर इंटीमेट हो रहा था और उस टाइम वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी हमें एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो वेरोनिका को बाहर आने के लिए आवाज दे रही थी। दरअसल ये एक बूढ़े कपल का घर था। जब वो औरत अंदर जाती है तो वहां पर वो लड़की नहीं थी, बल्कि वहां पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। उस क्रिएचर ने वेरोनिका को अपने टेंटिकल से इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वेरोनिका को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो अपनी बाइक पर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जहां पर वो एक नर्स से मिलती है जिसका नाम फेबियन होता है। वो उसकी मरहम पट्टी करता है। फेबियन वेरोनिका से पूछता है कि तुम्हें किस जानवर ने इस तरह से इंजर्ड किया है। वेरोनिका उससे कुछ भी नहीं कहती और अपनी ड्रेसिंग कराने के बाद वहां से चली जाती है। उसके बाद हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। दरअसल एली अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके हस्बैंड का नाम एंजल था, जो कि अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाता था। इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल रात में क्लब चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात फेबियन से होती है। वो वहां पर एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों आपस में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एंजल अपनी वाइफ के भाई के साथ ही इंटीमेट हो रहा था और उसकी वाइफ को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। अगली सुबह वेरोनिका हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है, जहां पर फेबियन उसकी ड्रेसिंग करता है। वेरोनिका फेबियन से पूछती है, क्या तुम्हें इंटीमेट होना पसंद है? फेबियन कहता है कि इंटीमेट होना किसको पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद वेरोनिका फेबियन से फ्रेंडशिप कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कपल जिनके घर पे वो क्रिएचर था, वो वेरोनिका के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। दरअसल ये क्रिएचर उन्हीं कपल्स के घर में रहा करता था। वहां पर हम देखते हैं कि वेरोनिका रात में जाती है और उन कपल्स को फेबियन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कि फेबियन को यहाँ बुलाकर इस क्रिएचर के साथ इंटीमेट कराना है। वेरोनिका उस क्रिएचर के पास दोबारा जाना चाहती थी ताकि वो अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन वो कपल ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि पिछली बार उस क्रिएचर ने वेरोनिका को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एंजल अपनी खेत के अंदर काम कर रहा था तो वो फेबियन को मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वहीं पर फेबियन वेरोनिका के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वेरोनिका और फेबियन बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वेरोनिका फेबियन को बताती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो उसे हमेशा सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल। फेबियन इस बात को बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब समझता है और वो समझता है कि वेरोनिका उसके साथ में कोई जोक खेल रही है। अगले दिन एंजल अपनी वाइफ से उसके भाई के बारे में पूछता है और वो उसका जवाब देती है कि शायद वो अपने काम में बिजी होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरोनिका फेबियन को उस कपल के घर पर ले जाने के लिए कहती है। फेबियन उसके साथ उस कपल के घर पे चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात उस क्रिएचर से होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर फेबियन को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर देता है। रात के समय हम देखते हैं कि फेबियन, एंजल और एली एक साथ क्लब में जाते हैं। फेबियन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन एंजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। फेबियन वॉशरूम चला जाता है और उसके पीछे पीछे एंजल भी वॉशरूम चला जाता है और उसको वहां पर वो किस करता है, लेकिन ऐसा करने से फेबियन उसको रोक देता है और वहां से चला जाता है। इस बात पर एंजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि फेबियन किसी अनजान व्यक्ति के साथ बहुत मजे से डांस कर रहा है। इसके बाद एंजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेबियन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं, जहां पर एंजल अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि उसका व्यवहार उसको ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि एंजल हॉस्पिटल जाता है ताकि वो फेबियन से मिल सके, लेकिन वहां पर फेबियन उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। एंजल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से वापस आ जाता है। रात में हम देखते हैं कि एंजल बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और अपने हालातों को बेकाबू होने से नहीं रोक पाता, लेकिन उसकी वाइफ उसका ख्याल रखती है। वो रोना शुरू कर देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस को फेबियन की बॉडी मिलती है जो एक तालाब के किनारे थी। वो मर चुका था। ये फेबियन उसी घर के पास पाया गया था जहां पर वो ओल्ड कपल रहा करते थे और उसके बदन के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत ज्यादा मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा चोटों के निशान थे। ये देखने के बाद एली बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है क्योंकि ये उसका भाई था।
उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से वो अब कोमा में पहुंच चुका है और डॉक्टर्स को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कोमा से कब लौट कर वापस आएगा। एंजल अपनी वाइफ को दिलासा देने के लिए उसके पास आता है। अब हम देखते हैं कि एंजल एक फैमिली मैन बन चुका है, लेकिन उसके दिल के अंदर हमेशा ये डर था कि उस दिन क्या होगा जब उसकी वाइफ को फेबियन के बारे में पता लगेगा कि उसके हस्बैंड का उसके भाई के साथ रिलेशनशिप है। अगले दिन हम देखते हैं कि एली अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां पर वेरोनिका भी उससे मिलने के लिए आई थी। वेरोनिका एली से उसके भाई की कंडीशन के बारे में पूछती है और एली कहती है कि उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हुआ है और वो अभी तक कोमा में है। एली वेरोनिका को बोलती है कि उसे अपने भाई के घर जाना है। वेरोनिका एली को अपने बाइक पर बिठाकर उसके घर ले जाती है, जहां पर उसे फेबियन का फोन मिलता है और वो वहां पर सारे मैसेजेस पढ़ लेती है, जिसके अंदर एंजल ने उसको मैसेज किए हुए थे। उसमें से एक मैसेज में ये भी लिखा होता है कि अगर वो एंजल के पास वापस नहीं आया तो वो उसे जान से मार देगा। ये सब चीजें देखने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। साथ ही उसको ये भी यकीन हो जाता है कि एंजल ने ही उसको मारा है, क्योंकि फेबियन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आने के बाद एंजल ने फेबियन को मारने की कोशिश की। एली एंजल से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसी वजह से वो एंजल से इस बारे में बात नहीं कर पाती। अगले दिन हम देखते हैं कि एली हॉस्पिटल जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है और डॉक्टर एली को बताता है कि फेबियन एक बहुत ही अच्छा नर्स था। ये सुनने के बाद उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। इसके बाद वो एंजल के खिलाफ एक पुलिस एफआईआर करती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस एंजल के ऑफिस में पहुंच जाती है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है। हॉस्पिटल के एक नर्स से पता लगता है कि एंजल को फेबियन के साथ बहुत बार देखा गया है और पिछली बार वो फेबियन के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो रहा था। एली वो सारे मैसेजेस जो एंजल ने फेबियन को भेजे थे वो पुलिस को दिखाती है और ये एक एविडेंस बन जाता है, जिसके बिहाफ पर पुलिस एंजल को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देते हैं। अब एली पूरी तरह से अकेली थी और अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। एक रात वहां पर वेरोनिका आती है और वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। अगले दिन वेरोनिका एली को लेकर उस ओल्ड कपल के घर में जाती है, जहां पर वो क्रिएचर था। वो ओल्ड कपल एली को बताते हैं कि वेरोनिका जब बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसने एक्सीडेंटली, यानी कि वो गलती से इस घर में आ गई थी और उसे इस जगह के बारे में पता लग गया और तब से वो हमेशा इस घर में डेली आती है। वहां पर ये बताया जाता है कि ये क्रिएचर पूरी तरह से अमर है, यानी कि ये इमोर्टल है, इसको मारा नहीं जा सकता और इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहां पर सारे जानवर आपस में इंटीमेट हो रहे थे। इसी बीच वो बूढ़ी औरत अली की चाय के अंदर एक स्लीपिंग पिल डाल देती है और वो वहीं पर सो जाती है। इसके बाद एली को उस क्रिएचर के रूम में लेकर जाया जाता है। जब एली की आंख खुलती है तो वो उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो क्रिएचर भी अब एली के बहुत ज्यादा पास आ चुका था और यहाँ पर ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। जब वापस एली घर पर आती है तो वो वेरोनिका को देखती है और दोनों आपस में गले लग जाते हैं। एली वेरोनिका से पूछती है, क्या मेरा भाई भी उस क्रिएचर के पास इंटीमेट होने के लिए गया था? वेरोनिका कहती है कि हाँ, वो गया था। एली पूछती है, क्या क्रिएचर ने ही मेरे भाई को इस कंडीशन में पहुंचाया है? वेरोनिका यहाँ पर झूठ बोल जाती है और वो कहती है कि ये क्रिएचर कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद वेरोनिका उस कपल के घर में दोबारा से जाती है, लेकिन वो कपल वेरोनिका को उस क्रिएचर के पास जाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से वेरोनिका बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो इस जगह से बहुत दूर जाना चाहती थी। साथ ही वेरोनिका एली को ये भी बता देती है कि ये क्रिएचर एक ही आदमी से बार बार इंटीमेट होने के बाद बोर हो जाता है और इसीलिए वो हमेशा कुछ नए लोगों को ढूंढता रहता है। पहली बार तो वो क्रिएचर उस पार्टनर को बहुत ज्यादा प्लीज करता है, यानी कि खुश करता है, और उसके बाद जब वो बोर हो जाता है तो उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। एली ये समझ जाती है कि उस क्रिएचर ने उसके भाई की ये हालत की है, जिसकी वजह से अब वो कोमा में है, क्योंकि वो क्रिएचर उसके भाई से बोर हो चुका था और इसी वजह से उसने उसके ऊपर अटैक किया। वेरोनिका यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने एली से हर चीज क्रिएचर के बारे में झूठ बोली थी, लेकिन एली वेरोनिका को उसके झूठ के बारे में माफ कर देती है। इसके बाद वेरोनिका वहां से बहुत दूर चली जाती है। एक दिन एली अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसको ये पता लगता है कि उसकी माँ उन दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर जा चुकी है। ये सुनने के बाद एली एंजल के माता पिता के घर पर जाती है, जहां पर वो बहुत ज्यादा लड़ाई करती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से वापस आ जाती है। इसके बाद वो एक दिन उस क्रिएचर के पास इंटीमेट होने के लिए जाती है। इसके बाद
बाद हम देखते हैं कि एली एक दिन हॉस्पिटल जाती है अपने भाई के पास और वो वहां पर फेबियन के मुंह से ऑक्सीजन पाइप हटा देती है, जिसकी वजह से फेबियन मर जाता है क्योंकि उसके भाई ने उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाया और उसको चीट किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच थे, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। लेकिन इस टाइम पर एंजल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और निराश हो चुका था। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसके फादर आकर ऐसा करने से रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने सफर में थी और वहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है और इसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी भी वेरोनिका को वो प्लेजर नहीं दे पाता। अब हम देखते हैं कि एली एक किराए के घर में रह रही थी और वहां पर एक दिन एंजल अचानक से उसके घर में आ जाता है, जिसको देखने के बाद एली बहुत ज्यादा डर जाती है। एंजल को इस बात पर गुस्सा था। वो सोचता था कि जब वो जेल में था तो एली ने किसी न किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप जरूर बनाया होगा। एली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो एंजल को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एंजल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो अपनी पॉकेट से गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन उसकी पॉकेट में ही चल जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में गोली लग जाती है। एंजल एली को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। एली एंजल की हेल्प करती है और उसे अपने ट्रक तक ले आती है। ट्रक में डालने के बाद एली एंजल को उन्हीं कपल्स के घर पर ले आती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहां पर वेरोनिका की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे ये साफ जाहिर था कि वेरोनिका वहां पर क्रिएचर के साथ इंटीमेट होने आई थी, लेकिन उस क्रिएचर ने उसकी जान ले ली। इसके बाद हम देखते हैं कि एली एंजल को उस क्रिएचर के सामने मरने के लिए छोड़ देती है और क्रिएचर उसको जान से मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग इन डेड बॉडीज को एक होल में दफनाया करते थे। दरअसल ये कपल्स साइंटिस्ट थे। वहां पर एक नहीं बहुत सारी डेड बॉडीज थी। एली उस साइंटिस्ट को बताती है कि ये सारी डेड बॉडीज बहुत जल्द सड़ना शुरू हो जाएंगी। इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट होने के लिए आए थे, लेकिन उस क्रिएचर ने उन सभी को मार डाला और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आइए यहाँ पर कुछ और चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जब हमने एक मीटियोर देखा था जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, उसी में से ये क्रिएचर बाहर आया था। दरअसल इन कपल्स ने, यानी कि जो लोग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इस क्रिएचर को यहाँ पर आने का इन्विटेशन दिया था और जहां पर ये मीटियोर गिरा था वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जहां पर अब डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जितने भी जानवर थे वो सभी जानवर आपस में इंटीमेट हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस एलियन के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी इंटीमेट करने के लिए मजबूर कर सकती है। जब इन कपल ने इस एलियन को ढूंढा तो इन्होंने अपने घर के अंदर ही इसको छुपा लिया और गलती से एक बार वेरोनिका ने इस प्लेस को ढूंढ निकाला था और जिसकी वजह से ये लोग इंटीमेट होना शुरू हो गए थे। और उस एलियन की एक खास बात थी कि वो जिन लोगों के साथ इंटीमेट होता था कुछ दिनों के बाद वो उनको जान से मार दिया करता था, क्योंकि ये उन सभी से बोर हो जाया करता था। लेकिन एक दिन वो एलियन वेरोनिका से भी बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी जान ले लेता है और ये सेम चीज फेबियन के साथ भी हुई थी। वो क्रिएचर फेबियन से भी बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और इसी वजह से वो कोमा में भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एली को लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसके भाई यानी कि फेबियन को मारा है, जिसकी वजह से वो उसे जेल में भेज देती है और जेल से एंजल जब वापस आता है तो वो एली को मारने की कोशिश करता है और वो वहां पर फेल हो जाता है। इसी वजह से एली एंजल को इस कपल के घर में लेकर आती है और वो क्रिएचर एंजल को मार डालता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वेरोनिका को इस क्रिएचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, क्योंकि वो ही नए आदमियों को लेकर इस क्रिएचर के पास आया करती थी और वेरोनिका की वजह से ही इतने सारे लोगों की जानें चली गईं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।